हेलो गाइस, कैसे आप सभी। तो आज की इस वीडियो में हम कंजक्शन का पार्ट 2 करने वाले हैं। इससे पहले कंजक्शन का पार्ट 1 किया था हमने, उसमें कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन देखी थी हमने कंजक्शन की। एक्चुअली जो कंजक्शन की जो कुछ जॉइनिंग वर्ड्स हैं जिसको हम सेंटेंसेस में जोड़ने के लिए यूज़ करते हैं, तो वे हमारे बसते थे। तो आज उनको हम कवर करेंगे। जो वर्ड्स हम डेली रूटीन में भी बोलते हैं जिनको कंजक्शन के रूप में, तो उनको हम अच्छे तरीके से करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे जो हमारा फर्स्ट जो कंजक्शन का वर्ड है वो होता है एंड। ये पहले भी लिखवा दिए थे मैंने, पर आज भी इनके साथ साथ एग्जाम्पल के साथ साथ करेंगे कि कैसे इनका यूज़ होता है। जैसे कि एंड हमारा एंड का मतलब क्या होता है। एंड का मतलब होता है और। जैसे कि किन्हीं भी दो सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए हम कंजक्शन का प्रयोग करते हैं। तो एंड वर्ड कहाँ लगता है। एंड का मतलब क्या होता है और। किन्हीं भी दो वर्ड लगा लो या दो सेंटेंसेस लगा लो उनको जोड़ने के लिए। जैसे कि एक सेंटेंस है, जैसे कि सीता एंड गीता आर प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, जैसे कि सीता और गीता दोनों फुटबॉल खेल रही है, तो इस सेंटेंस में जो एंड वर्ड है इसका मतलब क्या है और। यानी कि दो जो सीता है और गीता है उनको मिलाने का काम कर रहा है, दोनों को मिलाने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे जैसे कि सीता और गीता, जैसे कि अगर हम इनको अलग अलग कर दे तो ये सिंगुलर हो जाएंगी। ठीक है, तो लेकिन इन्होंने यहाँ पे क्या किया, दोनों को जोड़ दिया, और जोड़ने के बाद जैसे जो हमारी इज़ेमार वगैरह लगते हैं, यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब लगती है, तो वो भी क्या आ गई, प्लूरल आ गई। जैसे कि जो आर है वो क्या होता है, प्लूरल होता है। ठीक है, तो जो सीता एंड गीता को जोड़ के यहाँ पे क्या हो गया, ये जो जो हेल्पिंग वर्ब है हमारी, वो क्या आ गई, प्लूरल आ गई। ठीक है, तो एंड वर्ड ने इनको दो सेंटेंसेस को दो वर्ड्स को जोड़ दिया एंड के साथ। आई होप गाइज आपको एंड वर्ड का जो मीनिंग है वो समझ में आ गया होगा कि किन्हीं भी दो चीज़ों को जोड़ने के लिए, यानी कि जैसे कि सीता और गीता ये अलग अलग कोई गर्ल है, तो इन दोनों को जोड़ दिया, एक बना दिया, और एक बनाने के बाद वहाँ पे हमने प्लूरल जो हेल्पिंग वर्ब है वो लगा दी आर, यानी कि सीता और गीता। ठीक है, तो एंड वर्ड यही है। अभी जो नेक्स्ट है वो होगा और। जो और लगाते हैं हम, ओ आर। और का मतलब क्या होता है, या अथवा। ठीक है, या इसको क्या बोलते हैं, अथवा। जैसे कि जो हम क्वेश्चन वगैरह आते हैं और में आते हैं, जैसे कि जो हम एग्ज़ाम वगैरह देते हैं तो उसमें जो क्वेश्चन और में आते हैं ना, और बोलते हैं कि या तो ये करो या ये करो, तो उसको क्या बोलते हैं, और। ठीक है, और या बोलते हैं या अथवा। ठीक है, जैसे कि एक एग्जाम्पल ये दोबारा करते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल है, जैसे कि यही एग्जाम्पल ले लो, सीता और गीता। ठीक है, अब जैसे कि इसमें हमने एंड लगा तो एंड का मतलब क्या था कि दोनों को जोड़ दिया। अब ये क्या कर रहा है, ये दोनों को अलग कर रहा है, जो और वर्ड है। तो यहाँ पे जो हेल्पिंग वर्ब लगेगी ना, वो इसके हिसाब, यानी कि सेकंड वाले के हिसाब से लगती है। तो सेकंड वाले जो गीता है ना, तो इसके हिसाब से लगेगी। तो गीता सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब लगेगी यहाँ पे। सीता और गीता इज लगेगा यहाँ पे, इज प्लेइंग फुटबॉल। इसका मतलब ये है कि सीता या गीता प्लेइंग फुटबॉल, यानी कि सीता और गीता में से कौन सी फुटबॉल खेल रही है, सीता या गीता। ठीक है, तीसरी जो हमारा कंजक्शन ज्वाइनिंग वर्ड होता है वो होता है बट। बट का क्या मतलब होता है, बट का मतलब होता है लेकिन। जैसे कि हम कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, जैसे कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी हेल्प करूँगा, बट यू विल हैव टू हेल्प मी। अगर मैं आपकी हेल्प करूँगा लेकिन आपको मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो लेकिन वर्ड है उसको क्या बोलते हैं हम, बट। ये सेंटेंसेस को जोड़ने के लिए लगता है। ठीक है, ये कंजक्शन वर्ड है। जैसे कि आई विल हेल्प यू, मैं आपकी मदद करूँगा या हेल्प करूँगा, बट यू विल हैव टू हेल्प मी, यानी कि मैं आपकी हेल्प करूँगा लेकिन आपको मेरी भी हेल्प करनी पड़ेगी। ठीक है, जो तो लेकिन वर्ड लगा, यानी कि कोई शर्त लगा दी। ठीक है, नेक्स्ट क्या होगा, जैसे कि अदरवाइज हम यूज़ करते हैं कंजक्शन में। अदरवाइज का क्या मतलब होता है, अदरवाइज का मतलब होता है वरना बोलते हैं ना, वरना तुम ये काम करो, नहीं तो, या नहीं तो बोल देते हैं। जैसे कि अदरवाइज को नहीं तो या वरना बोलते हैं, नहीं तो भी लगते।
नहीं तो तुम ये काम करो वरना मैं ये कर दूंगा, तुम ये काम करो नहीं तो मैं ये कर दूंगा। तो ऐसे जो वर्ड होते हैं वो उसको क्या बोलते हैं, अदरवाइज। जैसे कि एग्जाम्पल है स्टडी, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल। ठीक है, स्टडी अदरवाइज यू विल फेल, मतलब पढ़ाई करो अदरवाइज नहीं तो तुम फेल हो जाओगे। ठीक है, तो आई होप गाइस आपको थोड़ा बहुत समझ में आ रहा होगा। तो नेक्स्ट है हमारा डैट। डैट एक कंजक्शन वर्ड है जिसका क्या यूज़ होता है और क्या मीनिंग होता है। जैसे कि डैट का यूज़ क्या होता है, मतलब मीनिंग क्या होता है, की होता है, की, जो की वर्ड है ना, की। जैसे कि कोई सेंटेंस है, आई सा मैंने देखा की, आई सा मैंने देखा, मतलब डैट लग गया। डैट का मतलब क्या होगा, की, मैंने देखा कि सीतू वॉज प्लेइंग फुटबॉल। ये एग्जाम्पल मैं सेम इसलिए करवा रही हूँ कि आपको मतलब जो हम सेम करेंगे ना उससे जल्दी याद होगा। जो मतलब अदर एग्जाम्पल करते हैं जो मतलब हार्डली होते हैं तो उनसे हमें कम समझ में, लेकिन जो हम आस पास के एग्जाम्पल करते हैं ना तो मतलब खुद के नाम से या भी अपनी फ्रेंड के नाम से तो हमें अच्छे तरीके से समझ में आता है। तो गाइज नेक्स्ट जो वर्ड है हमारा वो है एज। एज, तो एज का क्या मतलब होता है, एज का मतलब जैसा, जैसी करनी वैसी बनी। तो जो जैसा होता है ना, जैसा वर्ड वो मतलब इंग्लिश में हमें कैसे यूज़ करते हैं, एज के रूप में यूज़ करते हैं। जिसको हम हिंदी में या हरियाणवी में जैसा बोलते हैं तो उसको इंग्लिश में एज बोलते हैं। एज योर विश, जैसे तुम्हारी इच्छा। ठीक है, डू एज यू कैन डू, यू कैन डू। डू का मतलब है करो जैसा तुम कर सकते हो। ठीक है, ऐसे ही बोल सकते हैं डू एज यू वांट टू डू, यानी कि करो जैसा तुम करना चाहते हो, ऐसे बोलते हैं। जो हमारा नेक्स्ट वर्ड है वो है देयरफॉर। देयरफॉर, देयरफॉर का क्या मतलब होता है, देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। वैसे सो का मतलब भी इसीलिए होता है कई बार, सो इसलिए, और देयरफॉर का मतलब भी क्या होता है, इसीलिए। ठीक है, देयरफॉर जैसे कि ही हेल्प्ड मी देयरफॉर आई हेल्प्ड हिम। इसका मतलब क्या है कि उसने मेरी हेल्प की थी इसलिए मैंने उसकी हेल्प की थी। ठीक है, देयरफॉर का क्या मतलब होगा, इसीलिए। ही हेल्प्ड मी देयरफॉर आई हेल्प्ड हिम, उसने मेरी मदद की थी इसलिए मैंने उसकी मदद की। ठीक है, तो देयरफॉर आप कोई भी सेंटेंस मेकिंग कर सकते हो इन वर्ड मतलब वर्ड से, जैसे कि हम इसीलिए वर्ड लगाते हैं। नेक्स्ट हमारा जो वर्ड है वो है इफ़, जो कंजक्शन में आता है, क्या आता है, इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। इफ़ का मतलब क्या होता है, यदि। जैसे कि एक सेंटेंसेस है, इफ़ यू लिसन माई टॉक, इफ़ यू लिसन माई टॉक यू कैन, जैसे कि इफ़ यू लिसन माई टॉक यू कैन अंडरस्टैंड बेटर, यानी कि तुम अच्छा समझ सकते हो, यू कैन अंडरस्टैंड बेटर। अगर तुम मेरी बात सुनोगे तो तुम अच्छे तरीके से समझ सकते हो। जैसे कि इफ़ आई एम सीएम ऑफ हरियाणा आई रिमूव द करप्शन, यदि मैं हरियाणा की सीएम होती तो मैं करप्शन को रिमूव कर देती। यानी कुछ भी आप सोच सकते। इफ़ आई हैड मनी, अगर मेरे पास पैसे होते, आई वुड बाय अ कार, मैं कार खरीद लेती। मतलब कुछ भी, जैसे कि जो इफ़ वर्ड होता है ना, मतलब इमेजिनेशन जो होती है हमारी उसको उसके लिए प्रयोग किया जाता है। जो हमारे नेक्स्ट वर्ड आते हैं, जैसे कि हम अनटिल अनलेस का यूज़ करते हैं, दोनों को साथ करते हैं। जैसे कि एक होता है हमारा अनटिल और एक होता है हमारा अनलेस। दोनों का मतलब सेम होता है, जैसे कि यदि, नहीं, और एक होता है जब तक नहीं, जब तक नहीं। इसका भी सेम मीनिंग होता है, यदि नहीं, जब तक नहीं। ठीक है, दोनों का सेम मीनिंग होता है लेकिन यूज़ थोड़ा डिफरेंट है। जैसे कि जो अनटिल का यूज़ होता है ना, अनटिल का ये एक टाइम पीरियड के लिए होता है, यानी कि मतलब एक समय सीमा होती है इसमें अनटिल में। और जो अनलेस होता है इसमें वह समय सीमा नहीं होती। जैसे कि इसमें ये लगा लो, हिंदी में बता रही हूँ। जैसे कि जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे मैं नहीं सोऊंगी, या जब तक मेरे पिताजी नहीं आएंगे मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो मतलब एक कंडीशन लगा दी कि मैं ये काम तब तक नहीं करूँगी जब तक ये काम नहीं होगा, यानी कि मेरे पिताजी नहीं आएंगे तब तक मैं खाना नहीं खाऊंगी। तो इसमें एक समय सीमा होगी। और जो अनलेस जो वर्ड है ना, इसमें ये नहीं होता। जैसे कि आप ये लगा सकते हो कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे तो तुम पास भी नहीं होगे।
यानी कि भाई इसमें टाइम पीरियड थोड़ी ना कब तक हम पढ़ाई करेंगे, कब हम पास होंगे, तो इसमें कोई समय सीमा नहीं है, यानी कि बहुत लंबी होती है इसमें। भाई ये भाई छोटी जो समय सीमा होती है वो इसमें उसका यूज़ होता है, इसमें थोड़ी लंबी होती है, ठीक है। तुम जब तक नहीं जाओगे जब तक वो नहीं आएगा, यानी कब तुम जाओगे कब वो आएगा, इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता, तो ये इसका यूज़ होता है। और ये आप समझ गए। अनटिल है उसका एग्जाम्पल करिए मैं, जैसे कि आई विल स्लीप, मैं सोऊंगी, आई विल स्लीप अनटिल अनटिल माई फादर विल अनटिल माई फादर विल कम। मैं जब तक नहीं सोऊंगी जब तक मेरे पापा नहीं आ जाएंगे, ठीक है। इसका मतलब ये होगा अनटिल का, ठीक है। अभी एक बात और बताऊंगी, पहले एक बार एग्जाम्पल लिख लूँ। जैसे कि अनलेस में हम कोई भी आप लगा सकते हो अनलेस में, जैसे कि यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश अनलेस यू लिसन राइटिंग थोड़ी ऐसी है। जैसे कि मैं इसी तरह, जैसे कि आई विल स्लीप अनटिल माई फादर विल कम, कि मैं जब तक नहीं सोऊंगी जब तक मेरे पापा नहीं आ जाएंगे, यानी कि मेरे फादर नहीं आ जाएंगे, ठीक है। और इसमें क्या है, यू विल नॉट अंडरस्टैंड इंग्लिश, तुम इंग्लिश समझ नहीं सकती, अनलेस यू लिसन, जब तक तुम सुनोगे नहीं, ठीक है। और एक ये बात मतलब वो ये थी कि जैसे कि जो अनलेस और अनटिल वर्ड लगते हैं तो इसके बाद में कभी भी नेगेटिव सेंटेंस नहीं आता। जैसे कि अनटिल में खुद में मतलब अनटिल जो वर्ड है इसमें खुद में ही नहीं वर्ड होता है नहीं, ठीक है। मैं तब तक नहीं सोऊंगी जब तक मेरे पापा नहीं आ जाएंगे, तो जैसे कि मैंने यहाँ पे आई विल नॉट नहीं लगाया, क्यों नहीं लगाया, क्योंकि अनटिल जो वर्ड है इसमें खुद में ही नहीं है, तो आई विल स्लीप अनटिल, जब तक मेरे पापा नहीं मतलब जब तक मेरे पापा नहीं आएंगे तो मैं नहीं सोऊंगी, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे भी अनटिल लगाने के बाद कोई भी नेगेटिव वर्ड यानी कि नोट नहीं लगा। और जैसे कि यहाँ पे यू विल नोट पहले लगा, अनटिल से मतलब जो अनलेस है इससे पहले लगा है नोट, लेकिन इसके बाद नहीं लगेगा, अनलेस यू लिसन, ठीक है। आई होप थोड़ा बहुत तो समझ में आ रहा होगा। जैसे कि एक सेंटेंस और है अनलेस का, यू कांट पास, कांट ये यू कैन नोट, जिसको हम कांट बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म कैन नोट की, यू कांट पास अनलेस यू वर्क हार्ड, तुम तब तक पास नहीं हो सकते जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे, ठीक है। यानी कि जैसे कि ये लगा यू कैन नोट में मतलब कांट जो वर्ड है इसमें कैन नोट लगा, यानी कि नोट पहले आ गया अनलेस से, इसके बाद भी हमने कोई भी नेगेटिव वर्ड नहीं लगाया और नहीं लगेगा इसमें, ठीक है। यू कैन नॉट पास अनलेस वर्क हार्ड, जब तक तुम मेहनत नहीं करोगे तब तक तुम पास नहीं होगे, ठीक है। तो जो हमारा नेक्स्ट एक सेंटेंस है, जैसे कि दो ऑल दो, कंजक्शन वर्ड है ये, दो ऑल दो, इसका यूज़ हम किस लिए करते हैं, इसका यूज़ हम करते हैं जैसे कि हम बोलते हैं ना यद्यपि या बेशक वर्ड जो हमारा होता है उसके लिए यूज़ करते हैं यद्यपि, तो जो ये वर्ड है ये दो और ऑल दो के लिए यूज़ होता है। जैसे कि एक सेंटेंस है, ऑल दो सी इज़ स्मॉल गर्ल yet शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, बेशक वह एक छोटी लड़की है लेकिन फिर भी वह बहुत इंटेलिजेंट है। ऑल्दो शी इज़ स्मॉल गर्ल यट का मतलब क्या है, फिर भी ये यट वर्ड नहीं क्या, इसको भी करेंगे, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट, या यट वर्ड का मतलब क्या होता है, फिर भी। अभी इस सेंटेंस में ना हमारा ऑल्दो और यट दोनों ही कंप्लीट हो गए, जैसे कि जो यट का मतलब क्या होता है फिर भी, और जो ऑल्दो और दो होता है इसका मतलब क्या होता है बेशक। तो इसके द्वारा हम किसी भी सेंटेंस को जोड़ सकते हैं, ठीक है। ये कंजक्शन वर्ड है।